प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। प्रभु उसने 6 दिन तो काम किया, लेकिन 7वें दिन विश्राम किया। लेकिन क्या प्रभु उसने सही में 7वें दिन विश्राम किया था, या 7वें दिन भी प्रभु उसने कोई काम किया था? आप क्या मानते हो? देखो, प्रभु यीशु ने 7वें दिन 4 काम किए। वो 4 काम कौन कौन से, और वो 4 काम जानना आपके लिए क्यों ज़रूरी है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। प्रभु यीशु ने 6 दिन तो काम किया, और लोग समझते हैं कि प्रभु यीशु ने 7वें दिन विश्राम किया। लिखा भी है कुछ ऐसा, लेकिन हम बाइबल से अच्छी तरह से पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने बाइबल में हमसे क्या कहा है। और उत्पत्ति का पुस्तक, उसका अध्याय 2 और 2 और 3 वचन। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और अपने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। देखो, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर जो काम करते थे वो काम को उन्होंने 7वें दिन समाप्त किया। 6 दिन में समाप्त नहीं किया, 7वें दिन को समाप्त किया। और 7वें दिन को काम समाप्त करने के बाद उन्होंने विश्राम किया। और बाइबल में एक वचन हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 121 और उसका 4था वचन। सुन, इज़राइल का रक्षक न ऊँघेगा न सोएगा। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर, इज़राइल के रक्षक मतलब परमेश्वर, वो ना तो सोएंगे ना तो विश्राम करेंगे। तो देखो, उत्पत्ति में लिखा कि परमेश्वर ने विश्राम किया, लेकिन भजन संहिता 121 में हमने पढ़ा तो ऐसा लिखा है वो कभी नहीं सोएंगे, ना वो सोएंगे ना वो विश्राम करेंगे। तो परमेश्वर विश्राम नहीं करते, अभी तक उन्होंने विश्राम नहीं किया। तो जहाँ पर लिखा है उत्पत्ति में कि 7वें दिन विश्राम किया, लेकिन 7वें दिन विश्राम करने से पहले भी ऐसा लिखा गया कि 7वें दिन अपना काम समाप्त किया। तो परमेश्वर 7वें दिन विश्राम तो करेंगे, लेकिन जब भजन संहिता में लिखा तो तब तक तो परमेश्वर ने विश्राम नहीं किया था। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है कि बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं जो है भजन संहिता उसका 90 और वचन 4। क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो बीत गया, या वैसे रात का एक पहर। परमेश्वर के लिए ऐसा कहा गया है कि परमेश्वर हमारे 1000 साल, वो तो आपकी निगाह में कैसा है? जैसे बीता हुआ कल जो बीत गया, उसके समान हमारे 1000 साल वो आपकी निगाह में है। फिर हम वचन पढ़ते हैं दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय और वचन 8। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। मतलब हमारे 1000 वर्ष तो परमेश्वर का सिर्फ एक दिन। तो अगर इस तरह से हम गिने, क्योंकि परमेश्वर की गिनती अलग है और हमारी गिनती अलग है, तो आदम से लेकर आज तक सिर्फ 6000 साल होते। तो 6000 साल मतलब परमेश्वर के कितने दिन हुए? परमेश्वर को 6 दिन हुए। 7वां दिन तो अभी शुरू हुआ ही नहीं है। और इसीलिए बाइबल में ये बात लिखी भी गई है, हम पढ़ते इब्रानी उसका अध्याय 4 और वचन 9। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्बत का विश्राम बाकी है। मतलब कि परमेश्वर के लोगों के लिए 7वां दिन अभी बाकी है। तो सही में परमेश्वर का 7वां दिन अभी तक नहीं आया। हमारा 7वां दिन तो हर हफ्ते में एक बार आता है, लेकिन हमारे 1000 साल तब परमेश्वर का एक दिन होता है। और इस तरह से आदम से लेकर आज तक 6000 साल मतलब परमेश्वर के 6 दिन। 7वां दिन अभी शुरू होना बाकी है, अभी तक परमेश्वर का 7वां दिन शुरू नहीं हुआ। और जब होगा तो उस दिन भी विश्राम करने से पहले वो कुछ काम करेंगे, क्योंकि उत्पत्ति 2 और 2 में हमने पढ़ा कि 7वें दिन उन्होंने अपना काम समाप्त किया। तो 7वें दिन प्रभु यीशु ने काम समाप्त किया, तो 7वें दिन वो क्या काम करेंगे और वो काम कौन कौन से हैं? और देखो, सबसे पहले
परमेश्वर 7वें दिन जो काम करने वाले हैं वो हम बाइबल में पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 और वचन 1, 2, 3। फिर मैंने एक दूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी झंझीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उससे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। तो यहाँ पर लिखा है कि 1000 वर्ष के लिए शैतान को बांध दिया गया। तो 1000 वर्ष मतलब परमेश्वर का कितने दिन? परमेश्वर का सिर्फ एक दिन है। ये 1000 वर्ष वही है परमेश्वर का 7वां दिन जो अभी शुरू होने वाला है। लेकिन जिस दिन ये विश्राम का दिन, सब्बत का दिन, परमेश्वर के सब्बत का दिन शुरू होगा, उस दिन प्रभु यीशु सबसे पहले काम ये करेंगे। यहाँ पर जो दूत लिखा है वो दूत कोई और नहीं, वो प्रभु यीशु खुद है। वो आएंगे इस धरती के ऊपर, लेकिन उससे पहले वो शैतान को पकड़ेंगे और शैतान को पकड़कर अथाह कुंड में उसको जंजीर से बांध देंगे और 1000 साल तक उसके ढक्कन के ऊपर मुहर कर देंगे ताकि वो किसी को भरमाए ना। तो 1000 साल शुरू होंगे, उस वक्त प्रभु यीशु सबसे पहले काम तो ये करेंगे कि शैतान को बांधने वाले। अब प्रभु यीशु दूसरा काम उसके बाद कौन सा करने वाले? दूसरा काम प्रभु यीशु करेंगे कि अब शैतान को बांध दिया है तो ये उनके दूसरे आगमन का दिन है। तो अभी प्रभु अपने स्वर्गदूतों के साथ और दूसरे भी लोगों के साथ वो बादलों के ऊपर आएंगे। लेकिन दूसरे कौन लोग? हम बाइबल से देखते हैं। पहला थिस्सलुनीकी उसका अध्याय 4 और हम पढ़ेंगे 13 से लेकर 17 वचन। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोए हैं अज्ञान रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शौक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। देखो दूसरा काम प्रभु से जो करने वाले, जब दूसरे आगमन में वो आने वाले तो आने से पहले शैतान को बांधेंगे, उसके बाद स्वर्गदूतों के साथ आएंगे। लेकिन और किसको साथ लेकर आएंगे? तो जो परमेश्वर में मर चुके मतलब सो गए उन लोगों की आत्माओं को प्रभु से लेकर आएंगे। और देखो लेकर आकर क्या करेंगे, हम आगे पढ़ते हैं 15 वचन। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे वो सोए हुए से कभी पहले न जाएंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित है और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु यीशु के साथ रहेंगे। देखो यहाँ पर कितना स्पष्ट लिखा है कि प्रभु यीशु आएंगे, उन आत्माओं को लेकर आएंगे और वो आत्मा अपनी अपनी कब्र में जाएंगे और वहाँ से अविनाशी शरीर धारण कर कर वो लोग उठेंगे और जो हम लोग बचे हैं और मसीह में हैं तो वो भी बदल दिए जाएंगे। और यही बात हम पहले कुरिन्थी में भी पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय और उसका 22 और 23 वचन। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। देखो जो जिलाए जाएंगे, जो हमारा रैप्चर होगा वो कब होगा? तो बोले जब प्रभु से दूसरी बार आएंगे तब। तो प्रभु से आएंगे वो आत्माओं को लेकर आएंगे। तो पौलुस ने थिस्सलुनीकी की जो कलीसिया थी उनको पत्र लिखते हुए उनको बताया कि देखो हम जो जिंदा है वो मरे हुए से पहले नहीं ऊपर जाने वाले, हम दोनों साथ में जाएंगे। वो लोग आएंगे और उनको नया शरीर मिलेगा और फिर हम दोनों साथ में ऊपर हवा में बादलों में परमेश्वर प्रभु यीशु के पास हम चले जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु आएंगे और प्रभु जिस तरह से आदम में सब लोग मरते हैं उसी तरह से प्रभु में सब लोग जिलाए जाएंगे, लेकिन सभी की अपनी अपनी बारी। पहले मसीह, वो तो जी उठे, और मसीह के आने के दिन उनके लोग मतलब मसीह के लोग
तो जो मरे हुए कब जी उठेंगे? जब प्रभु यीशु दूसरी बार आएंगे तब। और उस दिन आएंगे तो आगे क्या होगा हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों का 15 अध्याय और 51-52 वचन। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब नहीं सोएंगे, परंतु हम बदल जाएंगे, और वह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। जो मुर्दे हैं, प्रभु के मुर्दे, प्रभु में मर चुके, प्रभु में सोए हुए लोग, वो लोग अविनाशी शरीर धारण कर कर उठेंगे और हम भी उनके साथ बदल दिए जाएंगे, और फिर हम दोनों साथ में प्रभु यीशु के साथ उस बादलों के ऊपर चले जाएंगे। तो 7वें दिन प्रभु यीशु सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम करेंगे शैतान को बांधने का। दूसरा काम क्या करेंगे? जो प्रभु यीशु में मर चुके हैं वो और जो प्रभु यीशु में जिंदा है वो, उन दोनों को जिंदा कर कर नया शरीर, अविनाशी शरीर, स्वर्गीय शरीर, आत्मिक शरीर उनको देकर अपने पास बादलों के ऊपर बुला लेना। ये दूसरा काम प्रभु यीशु करेंगे। अब तीसरा काम कौन सा है? तीसरा काम जो प्रभु यीशु करेंगे वो करेंगे उस वक्त मसीह का विरोधी इस धरती पर राज कर रहा है। उसका झूठा भविष्यवक्ता, उसका साथी, वो भी इस धरती के ऊपर राज कर रहा है। और मसीह के विरोधी, उनके साथ देने वाले लोग, जो लोग मसीह लोगों को सताते थे, उन सभी लोगों का नाश करना। और जो मसीह का विरोधी है वो और जो झूठा भविष्यवक्ता है वो, उन दोनों को जिंदा नरक में डालने का काम, तीसरा काम प्रभु यीशु करेंगे। और हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय और वचन 19 और 20। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उसकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। वह पशु और उसके साथ का झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया था, जिन पर पशु की छाप थी, और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे वे दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। तीसरा काम प्रभु से करेंगे कि वो आएंगे, मसीह के विरोधी को मारेंगे, उठाएंगे उसको, और उसका जो साथी झूठा भविष्यवक्ता है दोनों को उठाकर उनको आग की झील में हमेशा के लिए जिंदा ही डाल देंगे। एंटी क्राइस्ट के लोग हैं, मसीह के विरोधी के लोग जो है, उनको भी परमेश्वर साथ साथ में मार देंगे। और हम बाइबल में ही पढ़ते प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 17 और वचन 14। वे सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। और जो बुलाए हुए और चुने हुए हैं और विश्वासी है वे भी जय पाएंगे। मतलब प्रभु यीशु ने उस दिन दूसरे आगमन में जिन लोगों को जिंदा किया था, जो लोग जिंदा थे और बदल दिए गए, जिन लोगों को नया शरीर मिला, वो सभी को साथ लेकर उस मसीह के विरोधी के साथ लड़ाई करेंगे और प्रभु यीशु जय पाएंगे और हम विश्वासी लोग भी जय पाएंगे। तो तीसरा काम प्रभु यीशु ये करेंगे कि मसीह के विरोधी की सारी सेना को ख़त्म कर देंगे और मसीह का विरोधी और उसका साथी जो झूठा भविष्यवक्ता है दोनों को जिंदा ही नरक में डाल देंगे। ये प्रभु यीशु तीसरा काम करेंगे। और चौथा काम प्रभु यीशु क्या करेंगे? चौथा काम परमेश्वर ये करेंगे कि अब जो बादलों के ऊपर इकट्ठा हुए थे वो सारे लोग, प्रभु यीशु उनको लेकर इस धरती पर आएंगे और इस धरती पर अभी सिर्फ प्रभु यीशु और प्रभु यीशु के लोग रहेंगे। लेकिन ये सारे लोगों का न्याय होगा। इन सारे लोगों का, हाँ, जो प्रभु में बचाए गए हैं ऐसे लोगों की मैं बात करता हूँ। ये सारे लोगों का न्याय होगा। और हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 20 और वचन 4, 5, 6। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न तो उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे।
यह तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहेंगे। तो देखो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि अभी 1000 वर्ष शुरू हो चुके हैं, अभी शुरुआत ही है। और चौथा काम परमेश्वर एक करेंगे कि सभी को बोल देंगे कि जाओ और इनका न्याय करो। ये न्याय करने वाले हम सभी लोगों का न्याय करेंगे जो उस वक्त 1000 साल में पहुंच चुके। ये क्या न्याय करेंगे? ये न्याय वो है, इनमें से कोई नरक में नहीं जाने वाला, लेकिन न्याय ऐसा होगा इनका कि किसने कितना काम परमेश्वर के लिए किया। जिस तरह से बाइबल में लिखा है कि व्यापारी ने सभी लोगों को एक एक मुहर दी और वापस आकर उस मुहर का हिसाब लेने लग गए। और पहले ने बताया कि मालिक मेरी एक मोहर ने 10 मोहर पैदा किए। तब उसके मालिक ने क्या कहा? वो मालिक कोई और नहीं, वो मालिक प्रभु यीशु है। वो नौकर कोई और नहीं, वो नौकर हम लोग हैं। हमने परमेश्वर का काम कैसे किया उसका बदला हमको मिलने वाला है। और ये बात हम बाइबल में पढ़ते हैं, लूका उसका 19वां अध्याय 15 से लेकर 19। जब वह राजपद पाकर लौटा तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को जिन्हें रोकड़ दी थी अपने पास बुलवाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मुहर से 10 और मुहरें कमाई है। उसने उससे कहा, धन्य और उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मुहर से 5 और मुहरें कमाई है। उसने उससे भी कहा, तू 5 नगरों पर हाकिम हो जा। देखो, जिसने जैसा काम किया होगा वैसे परमेश्वर उसको बदला देंगे। जिसने 10 मुहरें पैदा की उसको 10 शहरों का अधिकारी, और जिसने 5 मुहरें पैदा की तो उसको 5 शहर का अधिकारी बनाया गया। तो जैसा जैसा काम किया होगा ना वैसा बदला मिलेगा। ये वाला न्याय करने वाले, इसमें से कोई नरक और स्वर्ग वाला नहीं, वो भेड़ और बकरे वाला न्याय नहीं है। ये सारे स्वर्ग में ही है, ये सारे 1000 साल के परमेश्वर के राज्य में ही है। लेकिन जिसने जैसा काम किया होगा वैसा उसको प्रतिफल उसको मिलेगा, वैसे वो हाकिम वो बनाया जाएगा, वो न्याय है। तो चौथा काम प्रभु से ये करेंगे। और अभी भी इस बात को और स्पष्ट करते हैं और हम पढ़ते हैं 1 कोरिन्थी उसका 3 अध्याय 10 वचन से लेकर 15 वचन। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखें तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह अन्न उठाएगा, पर आप आग से बच जाएगा। मतलब नरक में नहीं जाएगा, लेकिन जिसने जैसा काम किया है वैसा उसको प्रतिफल मिलेगा। ये आखिरी काम प्रभु यीशु करेंगे और उसके बाद सभी लोगों को विश्राम करना है और 1000 साल में बस परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ खा पीकर ऐश आराम करना है और कुछ भी वहाँ पर काम नहीं है। ये है परमेश्वर का 7वां दिन। लेकिन परमेश्वर 7वें दिन 4 काम कर रहे हैं। सबसे पहला काम ये है शैतान को 1000 साल के लिए बांधना। दूसरा प्रभु यीशु का काम ये है कि जो प्रभु में मर चुके थे वो और उस वक्त जो प्रभु में जिंदा थे उन सभी लोगों को नया शरीर देना। तीसरा काम प्रभु यीशु का ये है कि मसीह के विरोधी और झूठे भविष्यवक्ता को नरक में डालना और उनके जितने भी साथी थे उन सभी को ख़त्म करना। और चौथा काम प्रभु यीशु का ये है कि इस धरती के ऊपर सभी लोगों का न्याय करना और जिसने जैसा परमेश्वर में काम किया होगा वैसा उसको प्रतिफल मिलेगा। अब मैं कहता हूँ कि 7वें दिन के लिए आप तैयार हो क्या? 7वें दिन ये 4 काम होने वाले, क्या आप उसमें हो सकते हो कि अब मरकर प्रभु यीशु के साथ वापस आओ, या तो जिंदा हो और प्रभु में हो और आप बदल दिए जाओ, और न्याय हो तो आपको 10 शहर का हाकिम बनाया जाए या उससे भी ज़्यादा आपको बदला मिले। आप कैसा परमेश्वर का काम करते हो? आप परमेश्वर में कैसा जीवन जीते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि 7वें दिन
आप मसीह के विरोधी के लोगों के साथ हो और आपका भी नाश हो जाए। मैं कहता हूँ कि 7वें दिन के लिए अपने आप को तैयार करो। 7वें दिन परमेश्वर 4 काम करने वाले हैं। वो 4 काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। वही आपकी ज़िंदगी के लिए तय करेगा कि आप स्वर्ग में जाओगे या नरक में जाओगे। तो प्रभु यीशु जो 4 काम करने वाले हैं, वो हम भी हमारे जीवन में वो 4 काम को पूरा करें। प्रभु यीशु सबसे पहले शैतान का नाश करने वाले, तो हम भी अपने जीवन से शैतान के कामों का नाश करें। प्रभु यीशु दूसरा काम करने वाले हैं, लोगों को नया शरीर देने वाले हैं। तो हमें भी क्या करना है, हम भी नए बन जाए और पुराने मनुष्यत्व को, पुराने स्वभाव को, पुरानी बातों को हम छोड़ दें और परमेश्वर में हम नए बन जाए। तीसरा काम प्रभु यीशु ये करने वाले हैं कि एंटी क्राइस्ट और उसके लोगों को ख़त्म करने वाले। तो हमारे जीवन में मसीह के विरोधी के जो भी काम है, जो मसीह के विरोध में हैं, वो सारे कामों का हम भी नाश कर दें। और चौथा काम प्रभु से करने वाले हैं कि न्यायी लोगों का न्याय करना, धर्मी लोगों का न्याय करना। हम भी हर रोज़ अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें और हमारे जीवन में ऐसी कोई भी बात है उसको निकालें और परमेश्वर के काम ईमानदारी से करने वाले बने। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।